बताएं आज क्या किन मांगों को लेकर आज देखिए जी ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 18 तारीख को आज ज्ञापन था। चूंकि ये ज्ञापन जो है 13 तारीख को होता था, लेकिन छुट्टी होने के कारण ये 5 दिन डिले हुआ। आज के ज्ञापन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सामाजिक न्याय, यानी 27% आरक्षण पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग को मिले। लेकिन इसके अलावा जिले की कुछ जनहितैषी मांगे हैं, जो कि पलायन सबसे बड़ा रेशियो है। भारत बुंदेलखंड का सबसे बड़ा वो राज्य बन चुका है जो पलायन की स्थिति में सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच चुका है। इस चीज़ को यहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक सदन में नहीं उठा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े इन्हें पता नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा दो चीज़ें ऐसी हैं, यदि ये सुधर जाएँ तो आधे से ज़्यादा गरीबी खत्म हो सकती है भारत की, क्योंकि सारी चीज़ें भारत के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहती हैं। और कमिटमेंट वाली चीज़ें ये करते हैं क्योंकि दोहरी व्यवस्था इनके अंदर है। जातिवादी व्यवस्था आला अधिकारी जो है इनके अंदर बैठी हुई है, इसलिए आज हम जो है अर्धनग्न होके हमें निकलना पड़ा है ना। तो 27% जो आरक्षण है और 13% जो होल्ड बना के रखा है, हमारे बड़े भाई ने बोला है, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा मेडिकल जो कॉलेज है वो भी जल्दी हो। ये सारी चीज़ें हमारी और जाति का जनगणना जरूरी हो। देखिए जी मांगे जो है ना, जो ज्ञापन दिया है आप लोग किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमने जो ज्ञापन दिया है जातिगत जनगणना और जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर 13% का होल्ड प्रत्येक भर्ती में लगाया जा रहा है, उसके विरोध में दिया है। सरकार तत्काल ये अनहोल्ड करे और हमारे ओबीसी वर्ग को सभी भर्तियों में पूर्ण रूप से आरक्षण लागू करे। और क्या मांगे थी आपकी? आपने शिक्षा की बात की थी, आपने इसके अलावा उद्योग की बात की थी आपने। जिले में उद्योग क्षेत्र की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे टीकमगढ़ जिले से लगातार पलायन हो रहा है, वो बहुतायत पलायन होता है। इसके लिए हमने टीकमगढ़ जिले में एक बड़े उद्योग क्षेत्र की भी मांग की है। और टीकमगढ़ जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है लचर है, शिक्षा व्यवस्था पे भी हमने बात की है कि शिक्षा व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जाए और जो टीकमगढ़ जिले के तहसील और एसडीएम कार्यालयों में जो बाबू कई वर्षों से जमे बैठे हुए हैं, उनके स्थानांतरण के लिए भी हमने मांग रखी है। आपसे पलायन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी महासभा के द्वारा जो उद्योग की बात की जा रही है, आखिरकार आप लोगों का फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी, जो कि जिला प्रशासन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है टीकमगढ़ जिले में उद्योग को लेकर? देखिए, जिला प्रशासन यदि कुछ नहीं करेगा, जिस प्रकार से हम लोग इन सभी मांगों को लेकर टीकमगढ़ से अभी भोपाल हमने कूच किया था, पैदल यात्रा हमारे सभी साथियों के द्वारा निकाली गई थी। आने वाले समय में यदि ज़रूरत पड़ी तो हम टीकमगढ़ से दिल्ली के लिए भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये जनहितैषी मांगे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ओबीसी महासभा द्वारा जो 2 ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, एक राज्य स्तरीय समस्याओं को लेकर उनका ज्ञापन है, जिसे कि राज्य शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा, और एक ज्ञापन जो है वो टीकमगढ़ जिले से संबंधित उनके कुछ मांगे हैं। मैंने उनको देखा है और उसमें कुछ मुद्दे बहुत सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं, जो कि ऑलरेडी जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में है। जैसे कि जिले में एक औद्योगिक केंद्र की स्थापना करना है, लंबे समय से जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कार्रवाई करना है, और अन्य सभी मांगे हैं, हम उन पर विचार करेंगे और जो भी नियमोचित है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिला प्रशासन ने उद्योग को लेकर क्या तैयारी कर रखी है? कुछ नहीं, उद्योग को लेकर उनकी एक मांग है कि यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाए। तो मैंने ऑलरेडी उसमें कुछ ज़मीनें चिन्हांकित की हैं और समय समय पर उसमें जिला जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके उसको राज्य शासन को भेजा।